सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन आज की इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में जानेंगे, यानी कि रक्त का एनसीईआरटी जो शॉर्ट रिवीजन है उसके बारे में बताऊंगा। ब्लड से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि नीट के एग्जामिनेशंस में हर बार पूछे जाते हैं। ये इजी तो हैं बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इनसे क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जामिनेशंस में है जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप से शुरू करते हैं और उनके आविष्कार इन्वेंटर्स की बात करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है हमारा ए एंड बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है ए एंड बी, इसकी जो खोज है, इसका जो आविष्कार है वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ए और बी के रक्त का जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की थी। एंड उसके बाद ओ जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज जो की थी वो डी कास्टेला और स्टर्ली ने की थी। किसने की थी? डी कास्टेला एंड स्टर्ली ने की थी। इसके बाद ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है और ये व्रण के जो मेसोड्रम है उससे उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? ब्लड व्रण के मेसोड्रम से। एंड ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो 70 से 120 mg तक पाई जाती है। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो 70 से 120 mg तक पाई जाती है। एंड ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? एंड ऊंट, कैमल जो है उसके आरबीसी में जो है वो केंद्रक पाया जाता है। एंड इसके अलावा गाइस, ये जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी शॉर्ट रिवीजन है इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी स्किल सक्सेस कर सर्च करना है, आपको अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को भी कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करते हैं। तो आरबीसी जो है वो 45 से 55 लाख इसकी संख्या होती है और ये 105 से 120 दिन के बीच जिंदा रहती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो 5 से 9,000 इनकी संख्या होती है और 2 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। कितना? 2 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें रक्त, ब्लड में जो आरएच कारक है इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी और इसकी जो खोज है वो जो मकोका रिजस बंदर है उसमें की गई थी। मकोका रिजस बंदर है उसमें की गई थी आरएच कारक की खोज, और किसने की थी? तो की थी लैंडस्टीनर ने। उसके बाद रक्त जो है वो ब्लड जमने में जो समय लगता है वो 5 से 7 मिनट का समय लगता है और इसके जनने में सहायक जो होते हैं वो होते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन, जो कि एक प्रोटीन है। और ये दोनों जो पाए जाते हैं वो यकृत यानी कि लीवर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी, यानी कि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज। एंटीजन जो है, प्रतिजन, वो लाल हृदयरुणों में उपस्थित होते हैं, जो लाल हृदय की कला है उसमें उपस्थित होते हैं। एंड जो प्रतिरक्षी होते हैं यानी कि एंटीबॉडीज, वो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज कौन कौन सी है? ए तथा बी है, जिन्हें जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी है। इसके डायग्राम की बदौलत इसे समझेंगे बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर मैंने डोनर्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पर मैंने रेसिपिएंट के नाम लिखे हैं, यहाँ पर देने वाला और यहाँ पर लेने वाला। ठीक है, हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, उसके बाद बी, नेक्स्ट ए बी और लास्ट अपना है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो ए ब्लड ग्रुप वाला डोनर है ना, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो अपना जो खून है वो ए वाले को भी दे सकता है एंड ए बी वाले को भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप बी का जो व्यक्ति है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को एंड ब्लड ग्रुप ए बी वाले को खून जो है वो दे सकता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा ए बी। ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही खून दे सकता है, अन्य किसी भी व्यक्ति को ए बी का खून नहीं मिलता। ठीक है, ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही खून दे सकता है, इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसे यूनिवर्सल रिसिप्ट कहते हैं, यानी कि सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही, इसी वजह से कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप ए को भी अपना खून दे सकता है, बी को भी अपना खून दे सकता है,
AB को भी अपना खून दे सकता है और O को भी अपना खून दे सकता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, यानी कि सर्वदाता। यानी कि O ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल में हैं और आपको एक इमरजेंसी केस आता है, किसी का एक्सीडेंट इमरजेंसी केस आता है और उसे चंद मिनटों में ही ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक कर सके, तो आप कौन सा खून चढ़ाएंगे? उसे O खून चढ़ाएंगे। बिकॉज ये जो खून है, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी केस में O ब्लड ग्रुप का ही खून चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल डोनर तो होता है, लेकिन यूनिवर्सल डोनर होता क्यों है इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिवर्सल डोनर तो है, लेकिन यूनिवर्सल डोनर है क्यों इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसे सभी वर्गों का खून जो है वो चढ़ाया जा सकता है। नंबर O जो है वो इसीलिए। प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, इसलिए किसी वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इसमें नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का रुधिर इसमें नहीं चढ़ाया जा सकता। O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे तो सभी को सकता है, लेकिन अगर O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ O का ही खून चढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप A का, B का या फिर AB का खून चढ़ा देंगे। ठीक है, चढ़ेगा सिर्फ O का। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि इसके प्लाज्मा में जो है वो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं। उसके बाद जो ब्लड ग्रुप मैंने AB आपको बताया है, जो कि सर्वग्राही होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति का खून क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? क्यों इसका सिर्फ अपना ही खून चढ़ता है? क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं और दोनों एंटीबॉडीज जो है वो इसमें वो अनुपस्थित होती है, इसलिए सभी वर्गों का रक्त ये ले सकता है। ठीक है, अब जो ब्लड बैंक आपने देखे होंगे, जो आपके खून लेते हैं ब्लड बैंक, जिसमें आप खून अपना डोनेट करते हैं, उसमें जो खून रखा जाता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 30 डेज ही उसकी वैलिडिटी होती है। 30 दिन से ज़्यादा ब्लड बैंक्स में से ब्लड नहीं रखा जा सकता। 30 दिन के बाद आपका जो ब्लड है वो खराब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही इनकी वैलिडिटी होती है। तो ये ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप सभी से डिस्कस किए। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक। देन गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।